हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और सीआरपीएफ अटेंडमेंट की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप हमारे साथ रेगुलर चैनल पे बने हुए हैं, यही उम्मीद करते हैं भाई। अगर जो लोग चैनल पे नहीं बने, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बस उनके लिए भाई इतना ही कहेंगे, बस मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ दिन के लिए सब बाहर की दुनिया छोड़ दीजिए, घर परिवार रिश्तेदार जो भी है दोस्त छोड़ के प्रैक्टिस मेहनत कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे बढ़िया समय और कोई नहीं होगा। चलिए ज़्यादा आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए अपना क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? हरि को याद है उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, ठीक है। 13 और 16 जून के बीच में, ये सरल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या बोला है देखिए, 13 और 16 के बीच में पड़ रहा है, तो 13 और 16 के बीच में क्या आएगा? 14 आएगा और 15 आएगा, ठीक है। 13 और 16 के बीच में पड़ रहा है, लेकिन 13 को नहीं है और 16 को नहीं है, ठीक है। या तो 14 को या तो 15 को, देखिए पड़ता है। जबकि उसकी बहन को याद है उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 के बीच में पड़ता है। चलिए, उसकी बहन को क्या याद है? 14 से लेके 18 के बीच में पड़ता है। तो इसमें इसके बीच में क्या, मतलब इसके बीच में पड़ता है, तो इसके बीच में क्या आएगा? 15 और 16 आएगा, 15, 16, 17 आएगा, ठीक। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? देखिए उसने कहा था कि 14 के बाद पड़ता है और 18 से पहले, इसने क्या कहा था कि 13 के बाद पड़ता है, 16 के। दोनों में एक चीज़ देखिए कि ये 15 है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। मतलब क्या है, उसके पिता का जन्मदिन क्या है? 15 जून को पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? 15 जून हो जाएगा। बहुत ये टफ क्वेश्चन तो नहीं था। कैलेंडर का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष सुरेश स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था, तो शशिकांत का जन्मदिन कब हुआ था? चलिए, क्या दिया है? 15 अगस्त को दिया है, क्या है? रविवार है, ठीक है। 15 अगस्त को रविवार है, तो क्या करें? 15 अगस्त को रविवार है, अगस्त में भी कितने दिन बचे हैं? अगस्त कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। तो अगस्त में भी कितने दिन शेष बचे हैं? 16 दिन शेष बचे हैं, सॉरी देखिए 16 दिन शेष बचे यहाँ पे। उसके बाद देखिए फिर क्या पूछा है? अगस्त ना, अगस्त के बाद सितंबर आएगा। सितंबर कितने दिन का होता है? 30 का होता है, देखिए 30 का होता है। अगर इसमें देखें कितने विषम दिन होते हैं, तो आपको हम बहुत पहले भी बताया है, जो महीना 31 का होता है उसमें 3 दिन विषम होते हैं, जो 30 का होता है उसमें 2 दिन विषम होते हैं। तो सितंबर क्या है? 30 का महीना है, तो इसमें विषम दिन कितने होंगे? 2 होंगे, विषम दिन 2। उसके बाद फिर कहाँ गया? अगस्त का सितंबर। उसके बाद अक्टूबर, तो 4 अक्टूबर को पूछा है, तो 4 और जोड़ लीजिए। अब जो दिन आएगा ये आएगा सुरेश का, लेकिन पूछा क्या है? शशिकांत का। और शशिकांत का देख लीजिए क्या है? सुरेश के जन्म से 6 दिन पहले है, ठीक है। इसमें से 6 दिन और घटा दीजिए। अब जो दिन जितने भी, अब देखिए कितना हुआ टोटल, देखिए 4, 2, 6, ये तो इससे खत्म, तो 16 दिन हमारा आ गया, मतलब 16 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, मतलब 15 अगस्त के बाद और संडे के बाद। तो इसमें देखिए विषम दिन कितने होते हैं, इसमें भी काउंट कर लीजिए, 7 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक। तो इसमें जो शेष बचता है वही लिया जाता है। 7 दूना 14, 14 में 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 16, यानी शेषफल कितना हुआ? 2। ये हमारा शेष बचा। ये शेष मतलब सप्ताह में अगर बांटते चले जाएंगे तो 2 दिन ऐसा, मतलब 2 दिन को अगर कम कर दे तो पूरा सप्ताह में बढ़ जाएगा। तो 2 दिन हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है। तो क्या है? संडे है। संडे का कोडिंग क्या होता है? 0 होता है। इसमें 2 और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। 2 किसका कोडिंग होता है? मंगलवार का कोडिंग होता है 2, ठीक है, 2 मंगलवार का कोडिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? मंगलवार। चलिए, क्या देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए क्या बोला है? 4 अक्टूबर 1999 को सुरेश का जन्म हुआ। शशिकांत का जन्म उससे 6 दिन पहले हुआ, ठीक। और फिर क्या बोला? हाँ, उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा। उस साल 15 अगस्त को क्या था? संडे। तो पूछा कि तब शशिकांत का जन्मदिन कब पड़ा? देखिए अगस्त में 15 अगस्त को दे दिया संडे, तो पूछा तब अभी कितने दिन अगस्त में बचे हैं? 16 दिन और बचे हैं, तो अगस्त का पूरा 16 दिन लिख लिए, ठीक। उसके बाद देखिए सितंबर में 30 का होता है, तो इसमें 2 विषम दिन हो गए हैं।
उसके बाद फिर अक्टूबर में 4 अक्टूबर तक का पूछा था, तो अक्टूबर में 4 दिन पूरा पूरा ले लिए। ये हो गया। अगर इसको निकालते तो यह आता सूर्य किस दिन पैदा हुआ था, लेकिन इसके बाद क्या बोला है कि उससे 6 दिन पहले कौन पैदा हुआ? शशिकांत। तो इसमें से 6 घटा लेते हैं, तो ये 4 2 6, ये 6 से खत्म हो जाएगा, बचेगा 16। 16 में 7 से भाग देंगे तो 14 दिन, 7 7 14 हो जाएगा, 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो यही 2 दिन हमारा विषम दिन होगा। 2 दिन विषम होगा तो इसको संडे में जोड़ लेंगे, ठीक है। संडे के 2 दिन बाद वाला दिन पड़ेगा कि सूर्य जिस दिन शशिकांत का जन्म हुआ था, वो देखिए मंगलवार है। बस इतना ही था। आगे देखिए क्या है, 5 से 6 बजे के मध्य कब घड़ियों के बीच सुइयों के मध्य दूसरी बार समकोण बनेगा। चलिए 5 बजे और 6 बजे के मध्य कब घड़ियों के बीच दूसरी बार समकोण बनेगा? कहाँ देखिए, यहाँ रुकिए एक सेकंड, रुकिए, यहाँ घड़ी बना लीजिए, ठीक है। इसका फार्मूला ये होता है एंगल इक्वल टू 30 इंटू आवर माइनस कितना है 11/2 इंटू मिनट। ये होता है। ये कब है? जब घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे हो, और ये अपोजिट हो जाएगा। अगर मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 11/2 इंटू एम मतलब मिनट है यहाँ पर, ठीक। और फिर क्या है ये, हाँ ये अब यहाँ से माइनस है 30 गुणित h, ठीक है। चलिए पहला 90 देख लेते क्या है। इस पे पहले में रख लीजिए, इसके इक्वल टू 90 रख लीजिए, ठीक है। क्या है ये पहले ये पहले 90 डिग्री के लिए है, ठीक। दूसरे 90 डिग्री के लिए ये है। इसमें हम क्या मानते हैं कि हमारी घंटे की सुई आगे है। क्या है देखिए, यहाँ ये घड़ी है, अगर 5 यहाँ है और ये मिनट की सुई यहाँ है, तो अभी तो 90 से ज़्यादा है ना, तो 90 से ज़्यादा है। एक बार तो घंटे से पहले रहेगा तभी 90 बनेगा, एक बार उसके बाद बनेगा। तो ये पहले वाला, इसमें अगर 5 रखेंगे तो ये 5 और 6 बजे के लिए ये पहले समकोण के लिए ये होगा, दूसरे समकोण के लिए ये होगा। तो चलिए हमें पहले आंसर सीधे पहले अपना दूसरे के नहीं निकालते, ठीक है। 11/2 माइनस h का मान इसमें क्या लेंगे 5 लेंगे, ठीक है। h का मान दिया है 5 बज के दिया ना, 5 बज के, तो इसमें h का मान 5 लेंगे। 5 गुणित 30 बराबर 90 डिग्री लाना है, बराबर 90 रख लीजिए, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, कितना आएगा ये 11m/2, ये क्या है 5 5 15 150 माइनस 150 आएगा। तो इसको उस साइड ले जाते हैं तो क्या आएगा 90 + 150, ठीक है। 90 + 150 कितना आ जाएगा 240 गुणित, देखिए ये 2 है, 2 गुणे में चला आएगा बट्टे 11, ठीक है। तो 24 गुना 48, अच्छा ये मिनट आएगा 48, ठीक। उसमें 11 का भाग दे दीजिए, 11 चौक 44, 4 बचा 0, 11 त्याई 33 और फिर 33 7 40 और उसके बाद फिर 11, तो मतलब 5:43 सही 7/11 मिनट पर ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5 सही मतलब 5:11 सही 5:43 सही 7/11 मिनट पे दोबारा समकोण बनेगा। 5 सही, हाँ 43 मिनट 5/7/11 ये भी लिख सकते हैं, 43 सही 7/11 भी लिख सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है 5:43 मिनट 7/11 मिनट, यही है हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्या करना है इसमें, वही फार्मूला है, एक ही फार्मूला है, इससे सब आ जाएगा। एंगल पूछ रहा है तो एंगल रख लीजिए, एंगल निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो एंगल दिया हुआ है तो मिनट निकाल लिए, क्योंकि घंटा तो दिया है 5, ठीक है। तो पहला एंगल पहला समकोण कब बनेगा, पहला समकोण ये इस फार्मूले से बन जाएगा, क्योंकि वो पहले बनेगा जब घंटे की सुई आगे रहेगी, मिनट की सुई पहले रहेगी। दूसरा समकोण तब बनेगा जब मिनट की सुई आगे बढ़ जाएगी और घंटे की सुई पीछे रह जाएगा। तब सीधे सीधे हम दूसरा वाला फार्मूला लगाते हैं। अगला देखिए, एक संख्या सीरीज दी हुई है, एक संख्या सीरीज दी हुई है। आपको संख्या सीरीज के लिए एकदम सीधे सीधे कहते हैं। देखिए 720 है, 43 20 हुआ, यहाँ देखिए 6 है, मतलब इस साइड से देखिए
जब इतनी इतनी संख्याएं बढ़ रही है तो सीधी सी बात है, या तो क्यूब है, या तो स्क्वायर है, या तो गुणा है। ठीक, तो अब देखिए पीछे से बड़ा हो रहा है तो भाग करने से बढ़िया पीछे से आप गुणा करते जाइए। देखिए 6 में क्या गुणा करेगी, 6 में क्या गुणा करेगी, 6 वापिस आए, 6 गुणित 1 आ गया 6। अब देखिए 6 से यहाँ 6 से 12 हुआ है, 6 गुणित 2 किया 12 हुआ। उसके बाद 12 से फिर 36 हुआ है, 12 गुणित 3 बढ़ते ही 36 होता है। ठीक, बढ़ते ही 36। अब 36 गुणित देखिए 1 से किया, 2 से किया, 3 से किया, अब क्या कीजिए करें हम 4 से गुणा कर दिए। 36 चौक का 144, 6 चौक 36 18, 6 चौक 24, सॉरी 4 चौक 24, 7 12 तो 14, ठीक 144। आगे देखिए 144 में 5 का गुणा होना चाहिए तब 5 का। ठीक है, 144 का आधा क्या हो जाएगा 7 2। ठीक, किसी संख्या में 5 से गुणा करने के लिए क्या करना होता है, उस संख्या का आधा करके 0 बढ़ा दीजिए। 144 का आधा क्या होता है 72, 0 बढ़ा दीजिए, आया 720। 720 में अब 6 का गुणा करेंगे तो इसमें 6 का गुणा कीजिए, 6 दूना 12, 6 7 42 43, बाकी है 43, सॉरी तो 43 20। देखिए आगे आया, क्या कर रहा है पीछे से, या तो आगे से यहाँ से कीजिए तो यहाँ देखिए इसमें किसका भाग दिया, इसमें 5 का भाग दिया, इसमें 4 का भाग दिया, इसमें 3 का भाग देगा, इसमें 2 का भाग देगा, इसमें उल्टा हो गया क्या, सॉरी इसमें 6 का भाग देगा, इसमें 5 का, इसमें 4 का, इसमें 3 का, इसमें 2 का, इसमें 1 का। अगर यही पीछे से करेंगे तो क्या, उसमें पहले में 1 का गुणा करेगा पीछे से, दूसरे में 2 का, तीसरे में 3 का, चौथे में 4 का, पांचवें में 5 का, छठे में 6 का गुणा करेगा। अगली संख्या आती चली जाएगी। क्या कुछ समीकरणों का कुछ प्रणालियों के आधार पर हल निकाला गया है, उसी आधार पर उस समीकरण का सही उत्तर क्या होगा। देखिए 2 समीकरण दिया है, ठीक, उनमें कुछ अपना प्रणाली कुछ भी सिस्टम लगा के कुछ आंसर लाया है, उसी हिसाब से तीसरे वाले का पूछा है कि इसका क्या होगा। इसमें क्या है देखिए 3 गुणित 2 गुणित 8 गुणित 4, तो देखिए 3 गुणित 2 6 लाना है, 3 गुणित 2 6 हो गया, 8 गुणित 4 तो ये 32 हो गया। ठीक है, तो क्या करा पहले का गुणा करके लिख दे रहा है, उसके बाद पीछे के 2 संख्या गुणा करके लिख रहा है। इसमें देखिए 4 गुणित 2 8 हुआ, उसके पीछे 4 गुणित 4 16, ठीक है 816 आया है। अब हमसे पूछा क्या 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 1, तो 3 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 15, अब पीछे 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, क्या आएगा 15, सॉरी 155। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है 155। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 5 6 4 का संबंध 12 से है, जैसा फिगर में दिया हुआ है, इसको सेट करना है। एक सेकंड के लिए हम पहले सेट करना है। ठीक है, फिगर छोटा है, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि वो बेहतर समझा सके। ठीक, चलिए क्या है 5 6 का और 4 का संबंध क्या है 12 से है, 6 7 5 का संबंध 15 से है, 4 8 10 का संबंध हमको बताना है। क्या कीजिए देखिए यहाँ है 5 + 6 कीजिए और +4 कीजिए, कितना हुआ 6 4 10 5 15। अच्छा ये कितना हमको 12 चाहिए, तो इसमें से क्या घटा दीजिए 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 12। आगे देखिए क्या है 6 7 और 5, 6 + 7 + 5, ठीक, इसमें 7 6 13 13 5 18 18, अब आया कितना है 15 है, मतलब इसमें भी से 3 घटाइए तो क्या आ गया 15 आ गया। तो कर क्या रहा है सबको जोड़ के 3 घटा दे रहा है, यही कर रहा है। इससे अगर आज चेक कर लीजिएगा, अगर आ जाए तो वाह, नहीं तो फिर गुणा करके देखते हैं। तो देखिए क्या है 4 + 8 + 10, ठीक है 8 4 12 12 10 22। हमने क्या बोला था कितना घटाइए, इसमें से 3 घटाइए, 22 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है 19 ऑप्शन है। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये क्या है, ये क्रम व्यवस्था है। ये इसमें क्या है 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, चलिए पंक्ति मतलब एक सीट पर बैठे हैं,
तो जब पंक्ति में बैठे हो तो आप जैसे जितने भी लोग हो तो आप सीट मत डिसाइड कीजिए, बना लीजिए, उसके बाद फिर तब सीट डिसाइड कर, बाद में सीट बना दीजिए। क्योंकि अभी देखिए हम अगर बना भी देते हैं सीट तो कौन यहाँ बैठेगा वहाँ, इस समंदर में दिक्कत होता है। तो आपको हम यही कहेंगे कि सीट मत बनाइए, पहले उनका क्रम से उनको बैठाइए। क्या बोला, ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है, ए बी के बगल में कौन है, ए है, ठीक। बी के बगल, इस बगल भी हो सकता है, जैसे दूसरा हम बनाए तो ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं है, कौन, ए बी के बगल में है, ए की बात कर रहा है, लेकिन सी के बगल में नहीं है, मतलब इसके अगल बगल सी नहीं रहेगा। यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है, देखिए डी के भी बगल में भी सी नहीं बैठा है, 4 लोग हैं, जब ए के बगल में नहीं है, डी के बगल में नहीं है, तो देखिए ए के बगल में नहीं, डी के बगल में नहीं रहेगा, तो कहाँ रहेगा, मतलब बी के इस तरफ कौन बैठ जाएगा, तब हमारा सी बैठ गया, ठीक। सी नहीं बैठा है, एक लोग और बचा है, उसको इस साइड बैठा दीजिए। अब देखिए क्या है, सही है सब, ए बी के बगल में है, ए बी के बगल में है, देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए लेकिन सी के बगल में नहीं है, हाँ ए सी के बगल में नहीं है, वो बी के बगल में केवल है। यदि सी डी के बगल में नहीं है, देखिए सी डी के बगल में है, नहीं है, तो डी के अगल बगल की सीटों पर कौन बैठा है, डी के देखिए अगल बगल क्या, एक ही बैठा है बस उसके, तो डी के बगल में कौन बैठा है, ए बैठा है, तो का केवल ए बैठा है। आंकड़े पर्याप्त है, आंकड़े की दिक्कत नहीं। अगर इससे बनाएंगे तो इससे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे बनाएंगे तो यहाँ डी हो जाएगा और यहाँ सी हो जाएगा, ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, दाएं बाएं कुछ कहा नहीं था, और जितना पूछा था इससे हो जाएगा, ठीक है। पर्याप्त आंकड़े हैं, अपर्याप्त नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विषम समूह को चुनना है। चलिए अंतर निकाल, अच्छा गुणा कीजिए, 11 दूनी 22 माइनस 2, 11 दूनी 22 माइनस 2, 20 दूनी 40 माइनस 2, ये तो सही है। 5 दूना 10 माइनस 2, 8 दूना 16, ये नहीं है। 22 दूनी 44 माइनस 2, 44 दूनी 44 माइनस 2 42, ठीक है। 42 गुणित 2 84, 84 माइनस 2, हाँ ये तो गुणे से भी हो जा रहा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। 11 है, 11 गुणित 2 माइनस 2 कितना आ गया, 20। फिर यहाँ देखिए 20 गुणित 2 माइनस 2 क्या आएगा, 38, ठीक। इसमें देखिए 5 गुणित 2, 5 दूना 10 माइनस 2 कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिए 8 गुणित 2 माइनस 2, 8 दूना 16 में से 2 गया 14, है कितना 16। तो अगर ये ट्रिक अगर बाकी दो में फॉलो करता है तो क्या है हमारा, ये सही है। अब इसमें मतलब ये हमारा ये विषम हो जाएगा। देखिए 3 इसका चेक कर लिए थे, 22 दूनी 44, 22 गुणित 2 44 हुआ माइनस 2, 44 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 42 आ जाएगा, 42। अब देखिए यहाँ 42 गुणित 2 कीजिए कितना आ गया, 84, माइनस 2 कीजिए कितना आ गया, 82, ये भी हो गया। नीचे का देखिए 3 गुणित 2 माइनस 2, 3 दूना 6, 6 में से 2 गया तो कितना आएगा, 4, 4 गुणित 2 माइनस 2, 4 दूना 8, 8 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, यही विषम है, ठीक है, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी विषम है। अच्छा क्या है ये, यदि माह की 5वीं तिथि को मंगलवार हो, माह की 5वीं तिथि को मंगलवार है, तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी दिन होगी, ठीक। तो 5 तारीख को क्या है, 5 तारीख को मंगलवार है, 5 तारीख को मंगलवार है, ठीक। तो अच्छा अगला शुक्रवार कब पड़ेगा, ठीक है, 5 में 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि मंगलवार से 3 आगे क्या आता है, शुक्रवार आता है। तो 8 तारीख को क्या पड़ेगा हमारा, अगला फ्राइडे पड़ेगा। पहला फ्राइडे कब होगा, 1 को होगा, ठीक है। तो पहला 1 को हो गया, अगर ये 8 को अगर फ्राइडे है तो 1 तारीख को भी क्या होगा, वही दिन होगा जो 8 तारीख को पड़ता है, और वही दिन वही 15 को भी पड़ता है, ठीक है। और वही 22 तारीख को भी पड़ता है, और वहीं 29 तारीख को भी वही डेट पड़ता है, ठीक है। तब क्या पूछा है, तो माह के तीसरे शुक्रवार, देखिए फ्राइडे में निकाल लिए थे, तीसरा शुक्रवार किस दिन पड़ा है, कहाँ गई, तीसरा शुक्रवार 15 तारीख को पड़ा था, ठीक है। तीसरा शुक्रवार 15 तारीख को पड़ा था।
तो 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? तो 15 से 3 दिन बाद क्या होगा? 15 में 3 दिन और जोड़ दीजिए, 15 3 18। तो कौन सी तिथि होगी हमारी? 18। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है? 18। अच्छा, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। देखिए क्या बोला, माह की 5वीं तारीख को मंगलवार था, तो माह के तीसरे शुक्रवार, तो हम शुक्रवार की बात करें तो पहले शुक्रवार निकाल देते। 5 तारीख को जब मंगलवार था तो शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा? तो 5 तारीख को मंगलवार था तो शुक्रवार 8 तारीख को पड़ेगा। अगर 8 तारीख को जो दिन पड़ता है वो दिन 1 तारीख को वही दिन पड़ता है, वही दिन 15 को पड़ता है, वही दिन 22 को पड़ता है, वही दिन 29 को पड़ता है। तो इस हिसाब से हमारा पहला तारीख शुक्रवार होगा, और 8 तारीख को भी शुक्रवार होगा, और 15 को भी शुक्रवार होगा, और तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, तीसरा शुक्रवार हमारे देखिए कब पड़ा है? 15 को पड़ा है। इसके 3 दिन बाद, 15 से 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी? 18 तारीख होगी। ठीक, आगे देखिए एक अक्षर समूह दिया है, इसमें क्या भरना है? श्रृंखला को पूरा करना है। जब कोई भी श्रृंखला दे तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, पहले अक्षरों को काउंट कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 2 हैं, 8 7 2 9, 9 है। 9 को हम क्या कर सकते हैं? 3 3 में बांट सकते हैं। 9 को हम 3 3 में लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ क्या किया है? ए दिया है और ए दिया है, बीच में एक खाली है। उसके बाद देखिए क्या है? ये केवल बी दिया है, बीच में 2 खाली हैं, इसमें केवल ए दिया है। ठीक, अब देखिए क्या है? डबल ए दिया है, यहाँ देखिए बीच में ये खाली है, ये खाली है, इसमें बीच में खाली है, इसमें किनारे खाली दिया है, बाकी सब बीच में खाली है। बीच में क्या है? बी है, तो इसमें बीच में बी भर देते हैं। ठीक, इसमें अब देखिए क्या है? ए बी ए, तो इसमें भी भर देते हैं, ए यहाँ भर देते हैं, तो ए बी ए हो जाएगा। इसमें ए दिया है, बी ए भर देते हैं। हो गया, सब एक तरह है, ए बी ए बी ए बी ए। ठीक, अब देखिए हमने भरा क्या क्या है? जो ब्लैक कलर का वो भरा है। ठीक है, ये बी भरा है, और ये ए भरा है, और फिर यहाँ ए भरा है, और फिर यहाँ देखिए फिर बी भरा है, और फिर ए भरा है। बी ए बी ए बी। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है? बी ए बी ए, बी डबल ए बी ए। ऑप्शन नंबर इससे हमारा हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्लड रिलेशन से हमारा क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन दिखेगा आपको, परेशान मत होइए। क्या है? एक्स वाई का पति है, पहले पढ़ लीजिए। एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, जेड डब्ल्यू का पति है, यन जेड की पुत्री है। तो यन और वाई का, यन का वाई से क्या संबंध है? इस टर्म से कंफ्यूज मत होइए। एन वाई से किस प्रकार संबंधित है? मतलब समझते हैं, वाई से, जिससे से लगाए मतलब वो उसको क्या बुलाएगा? वाई से क्या संबंध है? मतलब वाई एन को क्या बुलाएगा? बस इतना है। आगे देखिए, चलिए बनाते हैं इसको, अपना ग्राफ बनाते हैं। क्या है? एक्स वाई का पति है, सॉरी ये एक्स है। अगर एक्स वाई का पति है, तो एक्स पति है तो मतलब पुरुष है, वाई इसकी पत्नी है मतलब महिला है। जो पति पत्नी है तो इनको क्या कीजिए? सर्कल में बंद कीजिए। ठीक है, ये क्या है? युगल है, इनको बंद कीजिए। उसके बाद देखिए डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू एक्स और वाई दोनों की पुत्री है। ये है डब्ल्यू, ये क्या है? महिला है। पुत्री क्या बोला है? तो महिला है। जेड डब्ल्यू का पति है, डब्ल्यू का पति भी आगे शादी हुई, इसकी क्या है? इसका पति कौन है? जेड है, तो ये पुरुष होगा। ये दोनों पति पत्नी, इनको भी बंद कीजिए। अब देखिए क्या है? एन जेड की पुत्री है, एन मतलब जेड और डब्ल्यू दोनों की पुत्री है। कौन है? ये एन है, ये लड़की है, पुत्री बोला है। ठीक, अब पूछा क्या था? यन का डब्ल्यू वाई से, सॉरी यन का वाई से, मतलब वाई एन को क्या बुलाएगा? पहले वाई है कौन? वाई है कौन? एन के संदर्भ में। तो यन के मम्मी का पापा है। अगर इस डायरेक्शन से देखेंगे तो कौन है? यन। वाई कौन है? यन का नाना है, उसके माँ का पिता, उसका क्या होगा? नाना होगा। तो इधर से तो नाना है वो। अब लेकिन उसकी तरफ से देखेंगे क्या है? उसके पुत्री की पुत्री। ठीक, तो उसे नातिन बोलते हैं। ठीक है, लड़की की लड़की को नातिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या है? नातिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा नातिन है। अगर यन से वाई को पूछता तो क्या होता? नाना होता वाई उसका, और एक्स नानी होती। चलिए आगे देखिए, इससे ये भी क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं। मेरा मुंह पूरब की तरफ है, यही है ना? हाँ, मेरा मुंह पूर्व की तरफ है। यदि कोई लड़का है, मान लीजिए हम ही हैं, हमने आपसे पहले ही बोला था कि अपने पेपर शीट पर हमेशा क्या कर लीजिए? उत्तर दिशा को हमेशा ऊपर मान लीजिए। जब उत्तर दिशा को ऊपर मानेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? ये
दक्षिण हो जाएगा, साउथ अपने आप। और दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा, जब आप उत्तर की दिशा मुंह करके खड़े होंगे तो आपकी दाहिनी तरफ क्या होगा, पूर्व होगा, और आपके पीछे क्या होगा, पश्चिम होगा। ठीक, ये अपने पेपर शीट पे हमेशा प्रैक्टिस करेंगे ताकि बाद में ये बनाने की जरूरत ना हो, आपको खुद पता हो कि आपके पेपर शीट पे कौन कहाँ है, ताकि जब जब पूरा पश्चिम मुड़ने के लिए कहे या फिर डायरेक्शन पूछे तो आपको पता हो कौन, मतलब हमारे पेपर शीट के हिसाब से कौन सा डायरेक्शन है। तो बोला मेरा मुंह पूर्व की तरफ हो, मानते हैं कोई यहाँ है, इसका मुंह पूरब की तरफ है। ये चली गई दूरी नहीं है, मान ले ये कोई है, इसका मुंह इस साइड में है। अच्छा रुके रहिए, फिर से बनाते हैं, चलिए ठीक है। यहाँ कोई है, इसका मुंह इधर है। ठीक, क्या बोल रहा है, मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता हूँ। यदि मुंह इधर है तो इधर नीचे क्या होगा, मुंह अगर पूरब की तरफ है तो अगर वो दाहिनी, उसके दाहिनी तरफ क्या होगा, दक्षिण होगा। दक्षिण की तरफ मुड़ा और कितना गया, 20 मीटर, 20 मीटर गया। उसके बाद देखिए यहाँ, देखिए बाईं ओर, यहाँ तक हो गया। इसके आगे देखिए फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए अगर दक्षिण की तरफ उसका मुंह है तो उसके बाईं तरफ क्या होगा, उसके बाईं तरफ पूर्व होगा। ठीक है, उसके बाईं तरफ पूर्व है। फिर कितना गया है, 20 मीटर, यहाँ हो गया, बाईं तरफ मुड़ा है ना। इस बात को नोट कीजिए, क्योंकि बाईं और दाएं में थोड़ा सा अंतर शब्दों में है, लेकिन क्वेश्चन कभी भी गलती हो जाता है। यह कहाँ हुआ, यहाँ तक हुआ। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर जाता है। अब यहाँ से यदि पूरब में आपका मुंह है तो आपकी दाईं तरफ कौन सी दिशा होगी, दक्षिण होगी। फिर 20 मीटर आया, कहाँ तक हुआ, यहाँ तक हुआ। इसके बाद देखिए फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए यहाँ अगर आपका मुंह दक्षिण की तरफ है, आपका मुंह दक्षिण की तरफ है, आपकी दाहिनी तरफ कौन सी दिशा होगी, वो होगी पश्चिम। ठीक, दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है। चलिए ये 20 इतना आया था, ये गया, और उसके बाद फिर 20 और गया। ठीक है, ये 20 है और वो वापिस और एक्स्ट्रा 20 और एक्स्ट्रा, मतलब टोटल कितना, 40 हुआ। उसके बाद फिर देखिए फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। यदि आप पश्चिम में मुंह करके खड़े हैं तो आपकी दाहिनी तरफ क्या होगा, आपके दाहिनी तरफ उत्तर दिशा होगी। तो मतलब अब उत्तर में गया कितना, देखिए यहाँ दिया है 40 मीटर, 40 मीटर आया। ठीक, ये 40 कैसे हुआ, देखिए इतना गया था यहाँ, देखिए ये 20 गया था यहाँ। अच्छा इंक चेंज करें ताकि आपको समझ आए। देखिए यहाँ से यहाँ 20 गया था, तो यहाँ से यहाँ 20 ये हो गया। फिर ये देखिए इधर से यहाँ 20 गया था, तो ये 20 हो गया। अब पूछा क्या है, तो मतलब सॉरी मैं था, तो मैं अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हूँ, प्रारंभिक स्थान मेरा यहाँ था। ठीक, यदि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अभी हमारे पेपर शीट पर हमने बोला था क्या, डायरेक्शन ये है। तो इधर क्या था, नॉर्थ था, और इधर साउथ था, इधर ईस्ट था पूरब, और इधर वेस्ट था। तो यहाँ से प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हूँ, तो प्रारंभिक स्थान से पश्चिम दिशा में हूँ। यदि प्रारंभिक स्थान से पूछे तो मैं तो पश्चिम दिशा में, यदि पूछे कि जहाँ मेरे यहाँ से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, तो वहाँ से पूरब दिशा में। लेकिन पूछा क्या हमसे, प्रारंभिक स्थान से इस स्थान अभी स्थान की दूरी मतलब दिशा, तो वो क्या है, पश्चिम है। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अब क्या है, अच्छा ये से मीन्स में वह शब्द सुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक, पोर्टफोलियो। ठीक, पोर्टफोलियो आपको करना क्या है, आपको हमने बहुत पहले भी ये बोला था कि पहले कितने स्वर हैं कितने व्यंजन, ये देख लीजिए। इसमें देखिए स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हमारा स्वर होता है। ए इसमें है ही नहीं, ई ये भी नहीं है, आई है, हाँ आई एक है, आई एक है, ओ 1 2 3 है, 3 है, यू ये भी नहीं है। ठीक, अब देखिए RIFT में आई है, हाँ आई है, इसमें भी आई है, डबल ओ है, हाँ डबल ओ है, 3 ठो है तो हो जाएगा। फोर्ट में देखिए ओ है, हाँ है, पोर्ट इसमें पोर्टिका, अच्छा देखिए यहाँ सी है इसमें। ठीक है, मिल गया। ये उच्चारण का आपको हमने पहले उच्चारण से भी बोला था कि अब देखिए पोर्टफोलियो, यहाँ अगर पोर्टिको को करते तो सी देखिए आ रहा था, उच्चारण में ही पता चल जाता। तो क्या है, सी इसमें नहीं है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सी नहीं है। आगे देखिए हमारा अलग आज, अच्छा ये भी संख्या पूरा करना है। ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये था कि ये ए है। ठीक है, ये ए है। चलिए देखिए हमारा पहले इसमें क्या हमने आपसे पहले भी बोला था, इसमें पहले शब्द काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 सॉरी हाँ 1 2 यहाँ 2 है, 1 2 2 4 2 6 1 7 3 10 10 यहाँ भी 2 है, 12 है। तो
तो इनको क्या कर सकते हैं हम, 4 4 में बांट सकते हैं, या तो 3 3 में 4 बांटिए, 4 4 में 3 बांटिए। तो हम क्या किए, 4 4 में 3 बांटते हैं, 4 4 3, 4 4 में बांटते हैं 3 3, ठीक। बी सी दिया है, बी और सी दिया है, बाकी 2 ठो क्या है, गायब है। उसके बाद देखिए ए भी दिया है, ए भी दिया है, सब स्मॉल है थोड़ा, ठीक है। ए भी दिया, सॉरी एक गायब है। उसके बाद डी दिया हुआ है, ठीक। उसका देखिए फिर बी सी दिया है, बी सी दिया है, और उसके बाद फिर गायब है। चलिए चेंज करते हैं, चलिए क्या है आपको समझ में आ गया, ए बी, एक और अक्षर आया सी और डी, यही आया है, ये 4 अक्षर है बस टोटल। इसमें देखिए किन किन अक्षरों का बी और सी दे दिया है, ए बी का सॉरी ए और डी का कमी है, बी और सी दिया, ए डी नहीं है। देखिए सब ए डी से है, कोई डी ए से तो नहीं स्टार्ट है। देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दोनों ए डी से स्टार्ट, यानी यहाँ क्या भर देंगे हम, ए और डी भर देंगे। जब ए और डी यहाँ भरेंगे तो ये वाला ऑप्शन, दोनों ऑप्शन से देखते हैं। उसके बाद देखिए ए बी है, इसमें सी नहीं है, तो यहाँ सी भर देते हैं। देखिए यहाँ पर ए है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो हमारा ये ऑप्शन हो गया, देखिए सी। उसके बाद देखिए बी सी है, तो इसमें अब कौन नहीं है, ए और डी फिर नहीं है, ए और डी। ये क्रम उल्टा भी हो सकता है, लेकिन इसकी तरह मिल रहा है इसलिए उल्टा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, देखिए क्या क्या भरे हैं हम, ए भरे हैं, डी भरे हैं, यहाँ देखिए सी भरे हैं, फिर ए भरे हैं, सॉरी ए भरे हैं, और उसके बाद डी भरे हैं। ए डी सी ए डी, ए डी सी ए डी, ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें सी नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संख्या के समान समूहों को उनके कुछ सामान्य गुणों के आधार पर चुनिए, 72, 66 और 96। इनमें सामान्य गुण ये है कि ये सब क्या है, ये सब 6 से विभाज्य है। अगर इसमें 6 का भाग देंगे, ठीक है, तो ये आएगा 12, 12 6, इसमें 6 से देंगे 11 आ जाएगा, इसमें 6 से देंगे ये 16 आ जाएगा, 16 छक्का 96, तो ये 6 से कट जा रहा है। तो इसमें देखिए ये कोई कॉमन अंक है जिससे कटेगा, ये 9 से कटेगा, 8 7 15, ये मतलब 3 से कटेगा, 3 से ये कटेगा, ये 7 5 सॉरी 5 4 9, 7 5 12, 8 7 15, हाँ ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। 55 66 11, ये 11 से कट जाएंगे, ठीक। 24 69 58, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 8 5 13 4, ये 3 ये नहीं कटेगा, और ये 24, तो 24 किससे कटेगा पहले ये देख लीजिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, ये तो ढेर सारी संख्याओं से कटेगा। तो ऐसा संख्या लेते हैं जो कम संख्याओं से कटे, ठीक है। तो 69 ही ले लेते हैं, ठीक। ये 3 से कटेगा और 23 से कटेगा, 3 से और 23 से, बाकी सब 23 से कोई कटेगा ही नहीं, यही तो होगा 3 3 करना 3 6, बाकी 23 या 3 से ये नहीं कट, सॉरी 3 से ये नहीं कटेगा, 58, ठीक, और 23 से भी नहीं कटेगा। बाकी अगला भी चेक कर लेते हैं, वैसे हमारा ऑप्शन यही तीसरा ऑप्शन ही हो जाएगा, लेकिन अगला चेक कर लीजिए, ये 3 से कटे, सॉरी ये 7 से कटेगा, 7 9 63, 7 10 में 70, और ये 7 1 कम 7, ये भी तो नहीं कट रहा है, 3 से 3 5 15, 3 6 18, 3 86 63, 6 7 7 9 63, 7 10 70, 7 1 कम 7 7 16, तो 2 ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये 2 ऑप्शन हो गया, क्या हो गया, चलिए ये सब हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, ठीक है। वैसे इसका ऑप्शन यही था, बी था, ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करते। अगला क्वेश्चन क्या, एक महिला उत्तर दिशा में 12 किमी दौड़ती है, डायरेक्शन से क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक महिला उत्तर दिशा में 12 किमी दौड़ती है। हमने आपको बोला था क्या, पेपर शीट पे हमेशा ऊपर उत्तर दिशा मानिए। महिला यहाँ है, दौड़ रही है, ठीक, यहाँ से 12 किमी दौड़ती है, मान लेते हैं ये 12 हो गया। उसके बाद फिर दौड़ती है, फिर वो दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में दौड़ रही है, फिर वो दक्षिण दिशा में 6 किमी, अच्छा यहाँ से फिर वापस आ गई ये यहाँ, ठीक है, 6 किमी चली आई। उसके बाद फिर तथा फिर पूर्व दिशा में 8 किमी, यहाँ से पूर्व हमने आपसे बोला था क्या था, यहाँ पूर्व होगा दाहिनी तरफ, यहाँ से पूर्व क्या होगा, इस दिशा में होगा, ये 6 है, तो पूर्व दिशा में कितना गई 8, ठीक। अब कहाँ हैं हम,
वो अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। प्रस्थान बिंदु उसका यहाँ था, यहाँ से ये डिस्टेंस पूछा है। इंक चेंज करें, रुके रहिए एक सेकेंड रुकिए, ठीक। ये देखिए ये और ये छः वापस आ गया था, तो यहाँ 6 बच गया, ये दूरी 6 हो गई और यहाँ 8 था, ठीक है। और पूछा कि ये वाला दूरी पूछा है, तो 6 8 का ट्रिपलेट आपको याद हो, 6 8 और 10, ये ट्रिपलेट होता है, ठीक। बाकी अगर जिसको ट्रिपलेट नहीं समझ में आ रहा उसमें देखिए क्या है, ये समकोण त्रिभुज है और ये कर्ण है। इसको निकालने के लिए क्या होता है, कर्ण निकालने के लिए क्या होता है, रूट में 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इस अंडर रूट 100 आ जाएगा। 100 रूट 100 किसका वैल्यू है, 10 का वैल्यू है, ठीक है। 10 का रूट वैल्यू 100। अब दिशा निकाल लीजिए, 10 ही आ गया। अब दिशा निकाल लीजिए, देखिए क्या बोला है, प्रस्थान बिंदु से। प्रस्थान कहाँ से किया था, यहाँ से किया था, तो जिस बिंदु से किया वहाँ से आगे दिशा में किस दिशा में, इस दिशा में बढ़ रहा है, तो यहाँ ऐसे खींच लीजिए, बढ़ किस दिशा में, इस दिशा में रहा है। अब ये किसके बीच में आता है, ये देखिए इधर उत्तर हो गया, इधर पूर्व हो गया, तो ये किसके बीच में आता है, उत्तर और पूर्व के बीच में आता है। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है हमारा, किमी पूर्व, अरे नहीं है क्या, ठीक है। 10 किमी ऑप्शन में थोड़ा हो सकता है, यहाँ देखिए यहीं रहा होगा, ठीक है, यहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, 10 किमी उत्तर पूर्व, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को अच्छे से एंजॉय किए होंगे, चीज़ें आपको बेहतरीन समझ में आई होंगी। अगले सेशन में फिर मिलेंगे बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय